डायरेक्ट डेफिनेशन की तरह आते हैं फिर, क्योंकि लिमिट पढ़ लिया है तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी सब आपके लिए आसान हो गया। यही डिफरेंशियबिलिटी आगे चल के डेरिवेटिव कोफिशिएंट कहते हैं ना, डीसी, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। समटाइम्स इट इज सेड टू बी डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। अच्छा, इंटीग्रेशन दैट इज अ नेक्स्ट पाथ। इंटीग्रेशन से उल्टा, यहाँ से स्टेशन जाइए और स्टेशन से लौट आइए, यानी स्टेशन जाना का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट में इसको फिर समझा देंगे आपको। देखिए, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एक नया टॉपिक से, इसको दो तरीके से समझना। पहला तो मैथमेटिकली और फिर ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है और मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग्स में आप किसी फंक्शन को समझेंगे तो मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन क्या बनेगा ये आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम सिर्फ डेफिनेशन की बात करते हैं। लेट इफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन and it is said to be differentiable at any arbitrary point say x is equal to a if limit h tends to 0 f a plus h या f a minus h minus f a by a minus h minus a exist limit h tends to 0 f a plus h minus f a divided by a plus h minus a, और इसका भी ये एग्जिस्ट हो। अगर ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा मोर ओवर लिमिट h tends to 0 एफ ए माइनस एच माइनस ए बाय माइनस एच, यानी ए और ए कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय प्लस एच। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस एच बचेगा। यानी इसको जो बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। यानी ए माइनस एच यानी ए के बाईं ओर का पॉइंट्स है, और ये जो लिखा है दैट इज आर एच डी लिखा हुआ है, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बेसिकली ये क्या है, ऊपर में दो रेंज का डिफरेंस है और यहाँ नीचे दो डोमेन का डिफरेंस है। यानी डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव इज अ रेशियो बिटवीन द डिफरेंसेज ऑफ टू रेंज ऑफ two neighborhood points with the differences of their corresponding domains। यानी जो यह डोमेन है उसी का ये रेंज है, यहाँ भी क्या है उसका ये रेंज है। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, डिफरेंसेस ऑफ डोमेन लिखा हुआ है, ऊपर में क्या लिखा है, डिफरेंसेस ऑफ रेंज लिखा हुआ है। तो पर्टिकुलरली यहाँ भी लेफ्ट हैंड पॉइंट्स है और इसमें राइट हैंड पॉइंट्स है। यहाँ से थोड़ा याद कीजिए, आप क्लास 10th में शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने कहा था इफ y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप है। यानी या तो आप ऐसे कह सकते हैं y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2,
अगर कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट x2 and y2 एंड दिस इज अ लाइन ज्वाइनिंग, देन ये क्या आ रहा है? स्लोप। कैसे स्लोप? दिस इज अ कॉमन पॉइंट और यहाँ पॉइंट निकाल दिया, यानी ये जो मेरा हुआ ऑल्टीट्यूड्स बना और ये क्या हुआ? डिफरेंसेस बिटवीन डोमेन हुआ। यहाँ आप कह सकते हैं x2 minus x1 एंड दिस इज y2 minus y1 एंड रेशियो ऑफ दिस परपेंडिकुलर टू द बेस इज कॉल्ड द tan थीटा। tan थीटा को आपने कहा टेंजेंशियली, यानी एक स्लोप कट करता है। तो डेरिवेटिव भी क्या करता है? पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या स्लोप है ये बताता है। ये समझ में आया? ये सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन है। अगर ऐसा बना दिया तो इसको भी आप कह सकते हैं, अगर इक्वल हो गया तो सिंबॉलिकली इसी का नाम हो गया एफ डैश ए, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट ए, वेयर एफ डैश ए इज known as derivatives of f(x) at point, कौन सा पॉइंट? x इज इक्वल टू a, यानी f डैश x जो है एक सिंबल है, किसका है? डेरिवेटिव्स का। और डेरिवेटिव्स क्या देता है? ये एक स्लोप देता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे लेंगे ज्योमेट्रिकली, आप इसको देखें कैसे ये बन रहा है। यहाँ x प्लस डेल्टा x या x माइनस डेल्टा x, अगर हम डेल x ले इसको मिटा दें, अगर ये थ्योरेटिकली पढ़ाना होता तो इसको कैसे लिखते? लिखते लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। सपोज डेल्टा एक्स बी टेकन एज a small change, taken as a small change in x, then y get changed by del y, such as right लेफ्ट साइड हो गया y प्लस डेल y एंड राइट साइड हो गया क्या? एफ एक्स प्लस डेल एक्स, लाइक दिस। नाउ दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज टू। Subtracting equation to first, subtracting equation first from equation second, then we have y plus delta y minus y and fx plus delta x minus fx. Y and y should be cancelled. Now dividing by delta x on both sides. Now dividing by del x on both sides, तो मेरे पास क्या आया? del y by del x. This is fx plus del x minus fx divided by del x. Taking limit as del x tends to 0 on both sides. Taking limit as del x tends to 0 on both sides. तो लेफ्ट साइड में यहाँ क्या आया? del x tends to 0, del y by del x is equal to limit del x tends to 0 f x plus del x minus f x by del x. इसको हम ये भी लिख सकते थे x प्लस डेल एक्स और माइनस एक्स, तो वापस आ जाता। तो यही जो dy बाई डी एक्स का क्या होता है? एक फॉर्मेट हो गया डेरिवेटिव का। इसी को क्या लिखते हैं आप? डेल y बाई डी एक्स एज स्मॉल चेंज फॉर डेल एक्स। दिस इज dy बाई डी एक्स
यहाँ क्या हुआ, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये क्या है, डेरिवेटिव्स हो गए। किधर किधर, ये तो फॉर्मेट में भी है, इसको मैंने यही छोड़ दिया, यही ना स्मॉल चेंज मेरा स्लोप बन गया। इसको सिंबॉलिकली ऐसा लिखते हैं, डेफिनेशन तो वही पुराना है, डेल एक्स की तरह एच लिख दिया था, एक्स की जगह ए लिख दिया था। यहाँ नहीं, ये जब तक डी का प्रयोग करते हैं एग्जैक्ट के लिए और इसका प्रयोग करते हैं इन एग्जैक्ट के लिए, तो अभी तो ये फंक्शन हमने कहा दैट इज ए नेबरहुड, ये कितना आगे पीछे है, दैट इज नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट आ चुका है। तो एक ये भी मैथमेटिकल डिफिनीशन है। अब हम ज्योमेट्रिकली इसको देखते हैं, ज्योमेट्रिकली ये क्या दिखाई देता है। चूँकि आपको पढ़ाना है हम लोगों को कर्वेचर, याद रखिए, और कर्वेचर सीख गए तो समझ लीजिए लैटरल एंट्री आपसे क्रैक हो जाएगा एंड यू मे गॉट विद इन 100 रैंक। यानी अगर बेवकूफ़ बच्चा है, कोई बहुत कम पढ़ा है, खूब घुमा है रोड पे सड़क पे, पढ़ाई नहीं है, और फिर भी बीसीसीएल क्रैक करना है, तो एक जगह ऐसा है जिसे वो क्रैक कर सकता है। तो अगर ये सब बेसिक चीज़ें आती है तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो कहेंगे ऐसा होता है, कॉस 10 साई में ऐसे हो जाता है, ऐसा कह के बढ़ना पड़ेगा ना। सपोज नहीं, ये मैथमेटिकली एस्टेब्लिश्ड है, कॉर्ड का इक्वेशन एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन मैथमेटिक्स की दुनिया ऐसे नहीं चलती है जब तक आपके दिमाग में सारा फैक्ट समझ में नहीं आए, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा हो जाने से क्या होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट जब तक आपके दिमाग में खुद से सेल्फ एस्टेब्लिश नहीं होता है, तब से मैथमेटिक्स इन्फोर्सिबल नहीं होगा आपके लिए। मैंने कहा टेक्निक्स पकड़ के एग्जाम को क्रैक करना और कॉन्सेप्ट समझना दो दूसरी चीज़ें हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंट डेरिवेटिव्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। अब ये क्वेश्चन परीक्षा में तो नहीं पूछेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है। हाँ, क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है। मैंने कहा ये मेरा क्या है, एक कर्वेचर है। कर्वेचर कहने का मतलब एक फंक्शन है, और इसका इक्वेशन क्या है, ए फिक्स है, y इज इक्वल टू, जहाँ x डोमेन हुआ और y रेंज हुआ, और y का मतलब fx यानी सर्टेन रूल के हिसाब से y एग्जिट होगा। हमने कहा पर्टिकुलर ये जो पॉइंट मैंने लिया है इसके करस्पॉन्डिंगली यहाँ अगर हम आएंगे तो यही मेरा क्या हुआ, ए हुआ। और इस पॉइंट पर अगर आप कहें इसका एक कोऑर्डिनेट क्रिएट करें, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट देगा ना, दैट इज अगर हम इसको लिख देते x इजकल टू x1, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होता, हाँ x1 और y1। सर्टेनली दूसरा पॉइंट अगर लेते तो यहाँ पॉइंट क्या होता, अगर स्मॉल चेंज की बात अगर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा है मैथमेटिक्स में, गुड, इसका पॉइंट हम ले लेते हैं x1 प्लस डेल x, या करस्पॉन्डिंगली xy ही होता तो x प्लस डेल x, और ये पॉइंट क्या होता, y1 प्लस डेल y कर दिया। अगर 1 से आपको कन्फ्यूजन है तो ये कोऑर्डिनेट ले लेते हैं xy, तो ये मेरा ऐसा पॉइंट बनेगा। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर यानी एक नॉर्मल क्रिएट करें इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम कुछ रख दें m, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया n, तो अब यहाँ से ओरिजिन है तो यहाँ तक की दूरी क्या होगी, x, और यहाँ से ये दूरी क्या होगी, x प्लस डेल x। इसका मतलब ये बीच का डिस्टेंस क्या है, दैट इज ए वेरी स्मॉल। अगर यहाँ से इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें
तो ये मेरा क्या होगा, दैट ये डेल एक्स। अगर यहाँ एम एन इसका नाम मैं लिख दूँ, इस पॉइंट का नाम P, इस पॉइंट का नाम Q, इस पॉइंट का R, तो एक स्मॉल ट्रायंगल है और ये जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ दिस इज अ डेल एक्स। सिमिलरली इस पॉइंट से y कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है y, और यहाँ से ये क्या है y प्लस डेल वाई। नॉट डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ, डेल y। अगर यहाँ हम कोई पॉइंट टेंजेंट खींच दिया, दिस इज टेंजेंट एंड इट मेक्स एंगल साई विथ एक्स एक्सिस, तो टेन साई अगर यहाँ साई खींच रहा है तो यहाँ भी एंगल क्या होगा, दैट इज ए साई। अब इस स्मॉल ट्रायंगल से आप देखें, इफ ऐसे Q पॉइंट जो है टेंड्स टू P है, देन जैसे जैसे Q P की ओर अप्रोच करेगा तो दिस डिस्टेंस जो है क्या होगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा। देन दैट द डिफरेंस इज डेल एक्स टेंड्स टू 0। Now from the triangle PQR, from triangle PQR, tan psi is equal to क्या होगा, डेल y बाय डेल x, एज लिमिटिंग पॉइंट क्या है, डेल x टेंस टू 0, tan psi is equal to limit del x tends to 0 del y by del x, this is a dy by dx, and tan psi means that is a slope angle made by tangent with x axis। यानी ये टेंजेंट जो है x के साथ क्या एंगल बना रहा है, बेसिकली तो दिख रहा है डिफरेंसेज है, यानी यही पॉइंट जो है y प्लस डेल y माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस डेल x माइनस x है। तो ये क्या देता है, स्लोप का कॉन्सेप्ट देता है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी कर्वेचर पे क्या स्लोप होगा वो क्या देता है, डेरिवेटिव्स देता है। अगर आपसे पूछे ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स क्या है डेरिवेटिव्स का, तो डेरिवेटिव्स ऑफ एनी फंक्शन स्पीक्स अबाउट द टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट्स, किसी पॉइंट पर क्या टेंजेंट होगा ये वो बताता है। अगर सिंगल पॉइंट मेरे पास है पर्टिकुलर उस पॉइंट पे, जैसे मैंने कर्वेचर खींचा, अब इस पॉइंट पर पूछा डेरिवेटिव क्या है, तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींच रहे हैं तो यहाँ एंगल जो बन रहा है वही क्या है, टेन साई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, अगर ए है तो पॉइंट क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस, इस पे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अभी तो एक्सप्लिसिट फंक्शन का फॉर्म है ये, इसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन का फॉर्म।